अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। रिंकू भाई साहब के मामलों को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर समाज सेविका सरिता खानचंदानी ने सवाल उठाया है। आइए देखते हैं वो क्या कह रही है। 31 दिसंबर की रात ऐसा हुआ कि जितने भी कार्यक्रम थे वो सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए और काफ़ी तगड़ा पुलिस बंदोबस्त रोड रास्ते पर था। आप लोगों ने हमारे डीसीपी श्री मोहिते जी को भी सुना कि वो पूरे अपने पुलिस बल के साथ तैनात थे कि किसी भी तरह की गर्दी या जमावबंदी नहीं हो पाए, क्योंकि ये कड़क नियम थे कि 5 लोगों से ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। अब ये हम सभी नागरिकों ने कोविड के विरुद्ध हम लड़ना हमें है और हम लड़ रहे थे और हम सभी कोशिश यही कर रहे थे कि हम अपने अपने घरों में। लेकिन मुझे बहुत ही इस बात का दुख हुआ कि जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अमृत वेला ट्रस्ट में एक बहुत ही भव्य सत्संग शुरू है और वह नव वर्ष के आगमन के लिए है। बाद में जब मुझे और भी वीडियोस जब आए तो मुझे ये पता चला कि रिंकू भाई साहब श्री गुरप्रीत सिंह अरोरा जी जो एक नामचीन धर्म प्रचारक हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती, इतने मीठे और सरल स्वभाव से वो जिस तरह आमंत्रित करते हैं, सच में मन लुभाने वाली बात है। तो उनकी इस सरल वाणी से जब उन्होंने 2022 को एक बहुत ही अच्छी तरह वेलकम करने के लिए जिस सत्संग का आयोजन किया, उसको फेसबुक द्वारा और अन्य सोशल मीडिया द्वारा उन्होंने अपने वीडियो को रिलीज़ करके सिंह सभा दरबार में, जो उल्लासनगर 4 स्थित है, वहाँ पर आमंत्रित किया। ये हो सकता है ये प्रोग्राम बहुत पहले से तय हो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन जब बाकी सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए, होटल्स की पार्टीज बंद हो गई, सभी के प्राइवेट अपने अपने सेलिब्रेशंस बंद हो गए, तो एक जिम्मेदार धर्म प्रचारक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती थी भाई साहब की कि वो अपने इस न्यू ईयर प्रोग्राम को स्थगित करें और वो ऑनलाइन ही इसे चला सकते थे। पर ऐसा न करते हुए मुझे बहुत ही खेद और दुख के साथ आज आपको बताना पड़ता है कि कम से कम जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि 1000 लोगों से ज़्यादा, तीनों फ्लोर उनके जो गुरुद्वारे थे वो भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे। कहीं भी मास्क तो लगाए ही नहीं थे लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग का तो मतलब ही नहीं बनता था। मोटा मोटी यही मुझे कहना है कि जो ओमिक्रॉन का आज प्रभाव है, जो कोविड के प्रभाव हैं आज आप देख रहे हैं। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 जैन को करीबन 189 एक्टिव केसेस थे और जो बढ़कर आज 1300 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो गए। तो आप समझ सकते हैं इसी तरह तो केसेस डुप्लीकेट हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक धर्म प्रचारक होने के नाते, एक सोसाइटी इन्फ्लुएंसर होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी भाई साहब की बनती थी कि वो अपने इस कार्यक्रम को रद्द करें। लेकिन ऐसा न करते हुए पुलिस की कोई भी बिना परमिशन के उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जब मुझे पता चला, मुझे करीबन 11:15 के आसपास जब पता चला, तब मैंने पुलिस सीनियर पीआई श्री गायकवाड़ जी को कंप्लेंट करी और वो कंप्लेंट का सिलसिला चलता रहा। 1:30 बजे एक 140 के करीब मैंने ईमेल तक किया और जितने मुझे एविडेंसेस मिल सके, यानी जो सोशल मीडिया की, भाई साहब के, रिंकू भाई साहब का सत्संग ये लाइव यूट्यूब पर चल रहा था, ये लाइव फेसबुक पे चल रहा था, उन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से वो सारी लिंक्स मैंने पुलिस को दी। सौभाग्य ये कहूँगी कि कानून सभी के लिए सेम होता है, उस तर्ज पे चलते हुए विठलवाड़ी पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की। दुर्भाग्य ये मैं कहती हूँ कि हर बार मुझे ये समझ में ही नहीं आती कि ऐसी क्या विशेष बातें हैं कि पुलिस हमेशा रिंकू भाई साहब तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऐसी कोई तो एक ऊर्जा है जो रोक रही है पुलिस को रिंकू भाई साहब तक पहुंचने के लिए। ये देखिए, मैं ये आपके चैनल को मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरे पास जो है ये ट्रस्टीज़ की लिस्ट है। अब इस ट्रस्टीज़ की जो लिस्ट है, ये ट्रस्टी में प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष अमृतवेला ट्रस्ट के श्री गुरप्रीत अरोरा जी, मतलब हमारे आदरणीय रिंकू भाई साहब जी खुद हैं, और मिस्टर पुरसवानी वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर मनोज गजवानी सेक्रेटरी हैं, दयाल शाहानी जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, रोशन सिद्धवानी जी ट्रेजरर हैं, राजकुमार जुमनानी ट्रस्टी हैं और राजेश सुखरानी
वो भी ट्रस्टी हैं। देखिए ये सिंपल बात है, ये एक बच्चा समझ सकता है कि अगर किसी के घर के अंदर कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वो घर वाले ही करेंगे। तो वैसे ही ये अगर गुरुद्वारे का कार्यक्रम था, एक ऑफिशियल न्यू ईयर का एक सत्संग था, ऑफिशियली था, तो उसका कार्यक्रम का आयोजन ऑफिशियली ट्रस्टीज ही करेंगे। ट्रस्टीज का ही ट्रस्ट लेके आयोजन होता है। मुझे इस बात का बहुत खेद है, मुझे दुख है कि इस तरह का गोल गोल घुमाने वाला जो काम विठलवाड़ी पुलिस ने किया। मुझे बहुत ही खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई श्री सुखविंदर राणा जी हैं जिनके नाम पे मात्र 188 ये सेक्शन दर्ज किया गया। कहीं भी पेंडेमिक एक्ट का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। जब सुखविंदर, मेरा ऑब्जेक्शन आपके चैनल से मैं सभी देखने समझने सोचने वालों को ये कह रही हूँ, स्पेशली जो अमृतवेला ट्रस्ट के फॉलोअर्स हैं, वो अंधाधुंध सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पे उनके विरोध बोलने वालों पे अटैक करते हैं। ऐसा प्लीज़ मत करिए। आप समझिए कि कहीं ना कहीं तथ्य है कि अगर ये 7 ट्रस्टीज को छोड़कर किसी ऐसे एक व्यक्ति को के ऊपर एफआईआर होती है, ऐसा पास्ट में भी मेरे साथ, देखिए मेरे पास तो 2015 से रिकॉर्ड्स है। आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं जानबूझकर किसी धर्म गुरुओं के पीछे पड़ती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मुझे सामने आता है उस तरह से मैं रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि कोविड को रोकने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है कि इससे लड़े। तो ये ट्रस्टीज़, जो ये 7 ट्रस्टीज़ हैं, ऑफिशियल ट्रस्टीज़ हैं, और रिंकू भाई साहब जो खुद कंडक्ट कर रहे थे सत्संग, रिंकू भाई साहब जिन्होंने खुद वीडियो रिलीज़ करके आमंत्रित किया, उनके ऊपर कुछ भी कानूनी कार्रवाई ना हो के किसी अनजान व्यक्ति, एक सुखविंदर राणा जी के ऊपर ये हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात का ज़रूर ये बात जिक्र करना चाहूँगी कि 25 दिसंबर की ये बात है, एफआईआर नंबर 489 है। यहाँ पर कुछ ऐसे छोटा सा ही ग्रुप था जिन्होंने रिंकू भाई साहब के विरुद्ध कुछ प्रोटेस्ट किया था। उस ग्रुप के विरुद्ध हमारे ही उल्लासनगर की पुलिस ने 188, 269, 270, 135, 37 ऑफ 1 एंड 51 ऑफ बी, ये सेक्शंस, इतने बड़े बड़े सेक्शंस लगा दिए, जिसमें उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन लगा दिया, पैंडेमिक एक्ट लगा दिया, और उसमें जब डिस्क्रिप्शन ऑफ एफआईआर की पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है कि मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस वक्त 25 दिसंबर को तो इतना कोई खास सर्कुलर ही नहीं था, ऐसा कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं था। जो विशेष नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को था, 1 जनवरी 2022 को था। तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि सुखविंदर राणा जी ट्रस्टी ही नहीं है। सुखविंदर राणा जी कैसे इस कार्यक्रम के आयोजक हो सकते हैं जब कोई भी फॉर्मल परमिशन ही उन्होंने नहीं ली, जब वो कहीं किसी तरह ऑफिशियली ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं हैं, और उनके विरुद्ध में सिर्फ मात्र 188 लगा और किसी भी तरह का पैंडेमिक एक्ट नहीं था। जितने वीडियोस मैंने देखे, जो मैंने यूट्यूब लिंक्स देखी और जो मुझे बताए गए कि कहीं भी मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग तो सवाल ही नहीं हो सकता है। अब इसमें कितने झूठ और कितने सच है ये आप यूट्यूब लिंक्स भी देख सकते हैं। मेरा बस पुलिस से ये सवाल है कि इस तरह का एक डबल स्टैंडर्ड क्यों, कि कानून सभी के लिए सेम है, गलती अगर किसी ने की है तो उसे इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे ये प्लीज़, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस से ये प्रश्न करना चाहती हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों से भी ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ इतने एक्ट्स लगा दिए जाते हैं जहाँ के कुछ 8-10 भी शायद लोग नहीं हों, लेकिन वहाँ जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हों और जिसे बुलाने के लिए ऑफिशियली वीडियोस हैं, ऑफिशियल लिंक्स हैं, ऑफिशियल पोस्टिंग्स हैं, और उसके बाद भी किसी और जो ट्रस्ट का ही नहीं हो, ट्रस्टी ही नहीं हो, उसके ऊपर इस तरह एक दिखावटी आई वॉश का एक कानूनी कार्रवाई मुझे समझ में नहीं आई, और इसका स्पष्टीकरण मैं ज़रूर पुलिस से चाहूँगी। स्पष्टीकरण वक्त रहते ही नहीं मिला तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, मुझे कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। इसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए और जल्द से जल्द जो भी संभव कार्रवाई हो वो करें।